तो फिल्म की शुरुआत बिली नामी एक बॉक्सर को दिखाते हुए होती है जो थाईलैंड में अंडरग्राउंड बॉक्सिंग करता है। बॉक्सर वो बहुत अच्छा था पर उसे प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिला। जहाँ वो फाइटिंग करता था वहाँ के लोगों के साथ रहकर वो ड्रग एडिक्ट बन गया और फिर अपनी ड्रग्स के पैसे इकट्ठे करने के लिए वो खुद भी ड्रग्स बेचने लगा और इसी सब की वजह से वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया। पुलिस को उसके पास से ड्रग्स और गन मिली थी जिसकी वजह से उसको लंबी सजा हुई। जेल में शिफ्ट करने से पहले उसके कुछ टेस्ट किए गए और फिर जेल के बाकी कैदियों के साथ मिलकर उसे जेल में रहने के रूल्स बताए गए जिनको तोड़ने पर यहाँ बहुत सख्त सजा होती है। जेल की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत अलग थी। कोई किसी का काम नहीं करता था बिना फायदे के, सबको बस अपनी पड़ी रहती थी। एक दिन जब बिली पानी भरने गया तो वहाँ एक गैंग के साथ बिली की लड़ाई हो गई। हालांकि बिली का ज्यादा कसूर नहीं था, लेकिन जब गार्ड्स यहाँ पर आए तो लड़ाई का सारा कसूर यहाँ के कैदियों ने बिली के ऊपर डाल दिया और ऐसे सजा के तौर पर बिली को एक छोटे से सेल में बंद कर दिया गया जिसमें बैठने तक की मुश्किल से जगह थी। 3 दिन तक इस छोटे सेल में सजा काटने के बाद उसे एक दूसरे सेल में मूव कर दिया गया। पता चलता है कि इस सेल के अंदर बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स रहते थे और इन्हीं सभी क्रिमिनल कैदियों ने मिलकर एक गैंग बनाया हुआ था जिसका लीडर था कैन। ये लोग बिली से पूछते हैं कि तुम किस जुर्म में यहाँ आए हो। बिली बताता है कि वो ड्रग्स बेचने के जुर्म में यहाँ आया था, जो सुनकर सब लोग बिली का मजाक उड़ाने लगे। यहाँ तक कि वो लोग बिली को चिढ़ाने भी लग जाते हैं। खैर रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। आधी रात में जब बिली टॉयलेट करने गया तो उसने देखा ये सभी कैद वाले यहाँ आने वाले एक नए कैदी के साथ ज्यादती कर रहे थे। ये देखकर वो घबरा सा गया। वो इस लड़की की मदद करना चाहता था, इसको बचाना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने बिली की भी गर्दन पे चाकू रख के उसे धमकी दे दी कि अगर उसने किसी को जाकर बताने की कोशिश की तो वो उसका भी यही हाल करेंगे। बिली बहुत ज्यादा घबरा गया और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। वो इन लोगों से डर चुका था। सब कुछ भुलाकर उसने सोने की कोशिश की। सुबह जब उठा तो उसे पता चला कि उस कैदी ने सुसाइड कर ली है जिसके साथ सभी कैदियों ने ज्यादती की थी। ये देखकर बिली का सर फटने लगा क्योंकि वो इस बच्चे को बचा सकता था, उसके अंदर इतनी ताकत थी, लेकिन वो हिम्मत हार गया। अपनी डर और घबराहट में उसने इस बच्चे की जान गंवा दी। इस सदमे ने उसके सर में दर्द कर दिया था। वो जब एक टैबलेट लेने के लिए वार्डन के पास जाता है तो वार्डन उसे बताता है कि यहाँ से कोई भी चीज लेने के लिए या तो उसे पैसे देने पड़ेंगे या उसे सिगरेट देनी पड़ेगी। ये सब इलीगल था। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया और वो यहाँ पर ये सबसे लड़ने लगा। उस समय वो इतना पागल हो गया था, उसे पता नहीं चल रहा था उसने क्या किया। गार्ड्स को मार मार कर उसने गार्ड के गले पे दांत भी काट लिया। जल्दी से दूसरे गार्ड्स ने आकर उसे काबू किया और फिर उसे बहुत मारा, इतना कि वो बिल्कुल मरने के करीब हो गया और फिर उसे ऐसी ही जख्मी हालत में एक दूसरे सेल में बंद कर दिया। इस सेल के अंदर उसे एक ट्रांसजेंडर भी मिला। उसका नाम फेम था। फेम बिली की मदद करती है, उसके जख्मों पे मरहम लगाती है, लेकिन यहाँ बिली उससे ज्यादा बात नहीं करता। दिखाया जाता है कि अब पुलिस ऑफिसर्स ने बिली के हाथों और पैरों में बेड़ियां बांध दी थी ताकि बिली अब किसी से लड़ ना पाए। बिली की नॉर्मल लाइफ दोबारा शुरू हो गई थी। आज जब बिली कैंटीन पे गया तो उसने देखा कि कैंटीन पे फेम की बारी थी। उसने फेम से मदद करने को कहा और 2 सिगरेट के पैक मांगे क्योंकि यहाँ पे हर काम करने के लिए सिगरेट की जरूरत पड़ती थी। उसने फेम से कहा कि मैं वादा करता हूँ मैं जल्द ही ये उधार तुम्हें वापस कर दूंगा। फेम उसे देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर फेम को उसके ऊपर तरस आ गया और उसने 2 सिगरेट के पैक उसे उधार दे दिए। अब वो सिगरेट्स लेकर बिली एक आदमी के पास जाता है जिसके पास यहाँ ड्रग्स हुआ करते थे। उससे कोकेन लेकर बिली ने उसका यूज किया और वो मदहोश हो गया और इसी रात जेल में 3 लोगों का मर्डर भी हो गया। रातों रात सभी कैदियों को जगा दिया जाता है और उनकी तलाशी लेना शुरू कर दी जाती है ताकि ये लोग कातिलों का पता चला सके। ये लोग जब बिली के पास आए तो उन्होंने देखा कि बिली इस टाइम नशे में था। उसकी शर्ट के अंदर भी उन्हें ड्रग्स मिल जाती हैं जिन ड्रग्स से असल में दूसरे लोगों का मर्डर किया गया था। ऐसे बिली बेचारा मर्डर के केस में फंसने लगा था, लेकिन किस्मत यहाँ पे उसकी चल गई कि पुलिस को ये पता चल गया कि ये ड्रग्स बिली के नहीं थे, बिली ने तो कोकेन यूज किया था। ये ड्रग्स बिली के पीछे खड़े हुए एक आदमी के थे जिसने अपने आप को बचाने के लिए बिली को फंसा दिया था। लेकिन आखिर पुलिस को सच्चाई पता चल ही गई और वो पकड़ा गया। फिर अगले दिन एक गार्ड ने बिली को ड्रग्स लेने की ऑफर की। बिली ने भी बड़े आराम से वो ड्रग्स पकड़कर यूज कर लिए और जब गार्ड ने उससे ड्रग्स के पैसे मांगे तो बिली बेचारे के पास तो पैसे थे ही नहीं। तब गार्ड ने उससे कहा
अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम मेरे लिए किसी को मारो, मैं तुम्हें ये ड्रग्स के पैसे माफ कर दूंगा। ना चाहते हुए भी बिली को उसकी बात माननी पड़ी। ये गार्ड असल में जेल में काम करने वाले मुस्लिम शेफ्स को मरवाना चाहता था। बिली ने भी उसके कहने पर इन मुस्लिम शेफ्स को इतना पीटा कि वो मरने के करीब हो गए। उनकी बुरी हालत देखकर गार्ड बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने बिली को एक और ड्रग्स का पैकेट ऑफर किया, लेकिन इस मर्तबा बिली ने ये लेने से इनकार कर दिया क्योंकि अब बिली को रिग्रेट हो रहा था कि उसने अपने नशे के लिए 2 मासूम लोगों को मारा है। ये रिग्रेट उसका इतना बढ़ जाता है कि वो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। आधी रात में वो एक ब्लेड से अपने हाथ की नसें काट देता है, लेकिन इससे पहले कि वो मर जाता आसपास के लोगों ने ये चीज नोटिस कर ली थी और उसकी जान बचा ली जाती है। उसकी इस हरकत से अब पुलिस को भी लग गया था कि बिली मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए उसके हाथों और पैरों से बेड़ियां खोल दी जाती है। बिली अब जेल के अंदर देखता है कि कुछ लोग बॉक्सिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। वो खुद भी एक बॉक्सर था। उसने अंदर जाकर जब सब कुछ देखना चाहा तो कोच ने उसे धमकी देकर बाहर निकाल दिया क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए भी पैसे और सिगरेट्स लगते थे। वो कोच को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो एक बहुत अच्छा बॉक्सर है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन फिर भी कोच ने बिली की कोई बात नहीं सुनी। अब अपनी मदद के लिए बिली गया इस मर्तबा फेम के पास। उसने फेम से इस मर्तबा कहा कि प्लीज मुझे लास्ट टाइम कुछ सिगरेट्स उधार दे दो, मैं बॉक्सिंग की ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहता हूँ। अगर मैं बॉक्सिंग में सिलेक्ट हो गया तो मुझे मैच से जितने भी पैसे मिलेंगे मैं उससे तुम्हारा उधार चुका दूंगा। इस मर्तबा भी फेम बिली के ऊपर एतबार कर लेती है और उसे सिगरेट्स दे देती है। बिली सिगरेट लेकर कोच के पास जाता है और उसे ट्रेनिंग देने को कहता है। बिली को काफी अरसे बाद पंचिंग बैग मिला था यूज करने के लिए। उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इसी पंचिंग बैग में निकाल दी और फिर जब उसका ट्रायल लिया गया तो उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि यहाँ पे मौजूद सभी बॉक्सर उससे इम्प्रेस हो गए। उसकी मूव्स सबसे चेंज थी। बिली हर रोज अब प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ आने लगा था। कोच भी उसकी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश थे और वो उसे शिद्दत से ट्रेनिंग करवाते थे ताकि वो आने वाले मैचेस में उनको जितवा सके। एक दिन जब वो ट्रेनिंग करने के बाद अपने सेल में वापस गया तो उसने देखा कि वहाँ पे सभी कैदी एक फिश कंपटीशन कर रहे हैं। ये गेम उसे बहुत अच्छे से आता था। उसने भी यहाँ पर लोगों के साथ खेलना शुरू किया और इस गेम में बहुत सारी सिगरेट्स जीतनी। ये सारी सिगरेट्स लेकर वो फेम के पास गया जिससे उसने सिगरेट उधार लेकर बॉक्सिंग के अंदर हिस्सा लिया था। वो फेम को सारी सिगरेट्स देकर उसका उधार खत्म कर देता है और यहाँ उसके साथ बातें करने लग जाता है। वो फेम से पूछता है कि आखिर तुम्हारी इस जगह आने की क्या रीजन रही। तब फेम ने बताया कि उसने अपने डैड का मर्डर किया था क्योंकि वो फेम को टॉर्चर किया करते थे उसके ट्रांसजेंडर होने की वजह से। फेम को अपने बाप की मौत का दुख भी था। यहाँ पर वो रोने लग जाती है और बिली उसे बताता है कि मेरा भी इस दुनिया में मेरे डैड के अलावा कोई नहीं, लेकिन इस टाइम मेरे डैड ये बात नहीं जानते कि मैं जेल में हूँ। उसकी कहानी सुनकर फेम को और बुरा लगता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के करीब भी आते हैं। बिली ज्यादातर वक्त अपना रिंग में गुजारा करता था। कोच उसे मुई धुई कंपटीशन के लिए ट्रेन कर रहे थे। आखिर इस कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। इस कंपटीशन में सभी कैदियों ने हिस्सा लिया हुआ था और उसे देखने के लिए बहुत सारे कैदी और बहुत सारे पुलिस के हाई रैंक ऑफिसर्स आए हुए थे। फाइट शुरू हो जाती है जहां अभी बिली का ओपोनेंट उसे अच्छी टक्कर दे रहा था, बल्कि वो तो बिली के ऊपर हावी ही था। उसने बिली को मार मार के उसका भुरकस बना दिया। बिली का एक कान भी कट गया और उसकी आंख भी सूज गई। बिली को नजर आना भी कम हो गया था, लेकिन फिर भी बिली ने हार नहीं मानी और अपनी फाइट को कंटिन्यू रखा। वो आखिर तक फाइट करता है यहाँ तक कि दूसरा बॉक्सर थक जाता है। उसके थकते ही बिली सही मौका देकर उसके मुंह के नीचे पंच करके उसे नीचे गिरा देता है और आखिर ये मैच जीत जाता है। उसे जीता देखकर सभी ऑफिसर्स और कैदियों ने उसके लिए तालियां बजाई थी और सभी उसके लिए खुश थे। बिली की फाइटिंग स्किल्स को देखते हुए जेल वार्डन भी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वो उसे बॉक्सिंग टीम सेल के अंदर मूव कर देते हैं और साथ ही उसे बताते हैं कि अब उसे मौका दिया जा रहा है नेशनल लेवल पे लड़ने का, जो बस अगले 2 महीने में था। और ये मैच इस जेल में नहीं बल्कि एक दूसरे जेल में खेला जाना था। नए सेल के अंदर माहौल काफी अच्छा था। यहाँ का खाना भी बहुत बेहतर था। बिली को अच्छे खाने के साथ अच्छी ट्रेनिंग भी दी जा रही थी कंपटीशन जीतने के लिए। यहाँ पे अब बिली खुश रहने लगा था। इस जगह के लोग ज्यादा बड़े क्रिमिनल्स नहीं थे, बल्कि बिली जैसे ही छोटे मोटे बुरे काम करके जेल में आए हुए थे। इन सबके साथ बिली की दोस्ती हो जाती है और अब बिली का जेल में दिल लगना भी शुरू हो गया था। ये सब लोग मिलकर बिली की कमर पे एक टाइगर का टैटू बनाते हैं। उनके मुताबिक ये बिली को मदद कर सकता था उनके मैच जीतने में। बिली दिन ब दिन कड़ी मेहनत कर रहा था उस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। एक दिन जब वो नहाने के लिए गया तो दिखाया गया कि कैम के गैंग ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था।
जिस गैंग के साथ वो पिछले सेल में रहता था। इस सेल के लोग उसे बहुत पीटते हैं क्योंकि बिली ने उनके पैसे नहीं दिए थे। बिली उनसे कहता है, रुको, मुझे मत मारो, मैं टूर्नामेंट जीत के तुम सबके पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। केन उसे छोड़ तो देता है, लेकिन यहाँ पर एक एड्स के पेशेंट का ब्लड निकाल लेता है और उसे इंजेक्शन दिखाते हुए धमकी देता है कि अगर उसने टूर्नामेंट ना जीता तो वो उसे इंजेक्शन लगाकर मार देंगे। आज के हुए सारे वाक्य से बिली बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। वो अपनी मूड को ठीक करने के लिए फेम से मिलने के लिए उसके सेल में जाता है, जहां उसने देखा कि फेम दूसरे कैदियों के साथ बिजी हो गई थी। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने फेम के साथ सच्चे दिल से दोस्ती की थी। यहाँ इन लोगों के दरमियान बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दूसरे कैदी आकर बिली को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। बिली अब पूरी तरह टूट चुका था। अपने माइंड को काबू में करने के लिए उसने बहुत सारी ड्रग्स का इस्तेमाल किया। इससे उसका माइंड तो रिलैक्स हो गया, लेकिन उसे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसे खून की उल्टियां लगने लगी। वो फौरन यहाँ जेल के डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि बहुत ज्यादा ड्रग्स करने की वजह से उसके ऑर्गन्स कमजोर हो गए हैं, जिसकी वजह से उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। साथ ही साथ हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से उसे हर्निया भी निकल आई थी। डॉक्टर यहाँ उसकी एक्सरसाइज और ड्रग्स दोनों ही बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने एक भी मर्तबा ड्रग्स ली या हैवी एक्सरसाइज की तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। एक के बाद एक इम्तिहान बिली के ऊपर बढ़ता जा रहा था, लेकिन बिली ने अब अपना माइंड बना लिया था कि वो हर हाल में टूर्नामेंट जीत के रहेगा। इस जेल के अंदर यही तो उसकी जीने की उम्मीद थी। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी वो हैवी एक्सरसाइज करता है और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है। आखिर कंपटीशन के दिन भी आ जाते हैं और बिली के साथ सभी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले कैदियों को एक दूसरे जेल में लेकर आया जाता है। सभी कैदी और हाई रैंक पुलिस ऑफिसर्स इस मैच को देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक बुरा काम ये हुआ कि बिली को दर्द होने लगा। इतना बुरा कि अब उसे लग रहा था कि वो गेम भी नहीं खेल पाएगा, लेकिन उसने अपने दर्द पे काबू पाया और फाइट के लिए रिंग में उतर आया। फाइट शुरू होने से पहले थाईलैंड के कल्चर के अकॉर्डिंग इन दोनों फाइटर्स ने प्रेयर की और फिर फाइट शुरू हो गई। मैच के पहले राउंड में तो बिली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। अपने ओपोनेंट को मार मार कर वो उसे थका देता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा था बिली की अब तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी थी। और इस सब के दौरान जब वो फाइटर उसके पेट में पंच कर देता है तो बिली की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। अब दूसरे फाइटर को तो उसकी कमजोरी नजर आ गई थी। वो तो बिली को हराने के लिए बस उसके पेट पे ही वार करता रहा और बिली बेचारा दर्द से कराते हुए नीचे गिर गया। उसकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन हो चुकी थी कि किसी को नहीं लग रहा था कि वो आखिरी राउंड में कुछ कर भी पाएगा। इस राउंड में भी बिली के ओपोनेंट ने इस गेम के ऊपर अपनी पकड़ बना के रखी और आखिर जब बिली की सारी हिम्मत जवाब दे गई तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भर गया और इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने अपनी एल्बो यानी अपनी कोनी अपने ओपोनेंट के गले में मारी, जिससे वो मदहोश होकर वहीं गिर गया और ऐसे बिली ये टूर्नामेंट जीत गया। सभी लोग बिली के लिए जश्न मनाते हैं और तालियां बजाते हैं। वार्डन भी बिली की जीत पर बहुत ज्यादा खुश थे। वो खड़े होकर बिली को अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन इस सब के दौरान हमने देखा कि बिली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे खून की उल्टियां लगी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसकी खराब हालत को देखते हुए फौरन एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। बिली का यहाँ पे इलाज शुरू हो जाता है। कई दिन तक बिली होश में नहीं आ पाया था। काफी दिन बाद जब वो होश में आया तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में था और उसकी हालत पहले से काफी अच्छी थी। नर्स आज जब उसे जागा हुआ देखती है तो उसे वो खुद वॉशरूम में लेकर जाती है। वॉशरूम से निकलने के बाद बिली जब अपने रूम में आया तो उसने देखा कि आज उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई गार्ड भी यहाँ नहीं था। वो चुप करके हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। काफी महीनों बाद वो इन सड़कों पे चल रहा था। उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो यहाँ से बहुत दूर निकल आया। फाइनली अब वो आजाद था। जैसे ही ये बात उसके कानों में गूंजी तो उसने अपने आप से सवाल किया, क्या वो सच में आजाद है? इस तरह तो वो पूरी जिंदगी पुलिस से भागता रहेगा। ऐसी आजादी तो उसे नहीं चाहिए थी। यही सोचते हुए वो वापस हॉस्पिटल आ गया। अब काफी हफ्ते हॉस्पिटल में गुजारने के बाद जब बिली की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है तो पुलिस वाले बिली को वापस जेल ले आते हैं। जहाँ आते ही बिली को एक और सरप्राइज मिला। उसके डैड इंग्लैंड से यहाँ आ गए थे, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। अपने डैड को देखकर बिली को ऐसे लग रहा था जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई। लेकिन मूवी के एंड पे बताया गया कि ये बिली मोरे पे लिखी हुई असल स्टोरी थी। इस टाइम जो बिली मोरे के डैड दिखाए गए हैं वो असली बिली मोरे थे, जिन्होंने 3 साल थाईलैंड के जेल में गुजारे और फिर बाकी की सजा थाईलैंड के जनरल ने उनकी माफ कर दी। 2010 में बिली मोरे जेल से आजाद हो गया था, जिसके बाद बिली मोरे के ऊपर नॉवल लिखा गया और उसी नॉवल पे ये मूवी बनाई गई। बिली मोरे ने अपनी बाकी जिंदगी ड्रग एडिक्ट्स को रिहैब करने में लगा दी है और बस यही बताते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।